पाकिस्तान से आतंक का धंधा चलाने वाले जैश ए मोहम्मद जिहाद का नया प्लान लेकर आया है। वैसे तो पाकिस्तान के आतंकी संगठन और खुद पाकिस्तान की सेना भारत के हाथ एक दो नहीं बल्कि कई बार पिट चुके हैं, लेकिन जैश ए मोहम्मद अब एक बार फिर से भारत के खिलाफ खड़े होने की कोशिश में है। जैश ए मोहम्मद इन आतंकवादियों के बच्चों को भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगलते दिख रहे हैं और जिहाद का महिमा मंडन करते और हिंदुस्तान को मिटा देने का वादा करते नजर आए हैं। आतंक के लिए यह संगठन किस हद तक जा सकता है इसका अंदाजा आपको नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत देखने के बाद अब ये महिला और बच्चों को भी आतंक की ट्रेनिंग दे रहे हैं और भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। पहले महिलाओं का ब्रेन वॉश कर जिहाद बता रहे हैं, तो वहीं इसके बाद अब बच्चों को भी आतंक के लिए तैयार करने की प्लानिंग की जा रही है। यूएन की ओर से आतंकवादी घोषित जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं की एक ब्रिगेड बनाने की योजना बनाई, जिसे उन्होंने जमात उल मुमिनात का नाम दिया है। इसके साथ ही इनके पास एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स भी आ गया है, जिसका नाम दस्तावेजों में तुफ्तल मुमिनात बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस कोर्स का मकसद फंडिंग बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस काम में जुटाना है, ताकि संगठन का नेटवर्क और भी फैल सके और भारत के खिलाफ खड़े हो सके। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद अब 500 रुपए में लड़कियों महिलाओं को जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा है। इस कोर्स को आतंकी मसूद अजहर की बहनें और उमर फारूक की बीवी लीड कर रही है। आपको बता दें, ऑनलाइन लाइव कल्चर के जरिए भर्ती अभियान 8 नवंबर से शुरू होने वाला है। मसूद अजहर की दो बहनें सादिया अजहर और समायरा अजहर रोजाना 40 मिनट के ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं को जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड जमात उल मुमिनात में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। तो रमन हमारे साथ जुड़े हुए। रमन, ये अब जो ट्रेनिंग सेशन शुरू हो चुका है, इनका मकसद जो है बहुत ही भयंकर दिख रहा है। देखिए, निश्चित रूप में गार्गी, पाकिस्तान को इसीलिए आतंक की जननी कहा जाता है। पाकिस्तान की धरती से ही आतंकवाद पैदा होता है और पाकिस्तान की धरती से ही आतंकवाद फलता फूलता है और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। हमने पहले देखा कि जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो या हिजबुल मुजाहिदीन अल बदर, तमाम ऐसे संगठन कट्टरवादी संगठन हैं जो भारत के खिलाफ जिहाद के नाम पर आतंकवाद को हमेशा से बढ़ावा देने की कोशिश उनकी रही है। और अब जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं कि किस तरीके से उन्होंने पहले जो जैश ए मोहम्मद की बहन सादिया अजहर है, उनकी नेतृत्व में एक महिला संगठन, महिला आतंकी संगठन को खड़ा करने की कवायद जो है वो शुरू की है, जिसको जमात उल मोमिनात का नाम जो है वो दिया गया है। और इसके लिए बाकायदा रिक्रूटमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर साउथर्न जो इंडिया का इलाका है या फिर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर भी ऑनलाइन माध्यम से जो है वो रिक्रूटमेंट की जा रही है। पाकिस्तान का जो पीओके का इलाका है, वहाँ से भी लड़कियों को जो औरतें हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से वो अपना जो प्रचार है, प्रसार जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लोगों को रेडिकलाइज कर सकते हैं, लोगों को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं और जैश ए मोहम्मद तंजीम में शामिल किया जा सकता है। अभी हाल ही में कल जो एक तस्वीरें आई कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जिहाद की नारे लगाते हुए वहां नजर आ रहे हैं, जिनकी उम्र स्कूल कॉलेजेस स्कूल में पढ़ने वाली है, बच्चों की खेलने वाली उम्र है, वो हाथों में हथियार लेकर किस तरीके से जिहाद के नारे लगा रहे हैं। तो यहां से ही आपको मानसिकता की पता चल जाता है कि पाकिस्तान की आखिरकार वहां की मानसिकता क्या है, क्यों आखिरकार पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा है। क्योंकि वहां उन बच्चों को पढ़ने लिखने या फिर आगे बढ़ने की जो है वो जो नसीहत या फिर शिक्षा नहीं दी जाती है। उनको सिर्फ और सिर्फ उनके दिल में एक चीज भरा जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत के खिलाफ आपको बड़े होकर जिहाद करना है। तो बचपन से ही जिस बच्चे की नींव जो है वो जिहाद या आतंकवाद के नाम पर रखा जाएगा, तो वो बड़ा होकर क्या ही कुछ बनेगा या क्या ही कुछ करेगा, वो आप सहज ही इस बात का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए लगातार पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी हमने देखा कि कई बार बनता हुआ नजर आया। सवाल भी कई बार खड़े हुए कि पाकिस्तान किस
किस तरीके से आतंकवाद की जननी बन चुका है पूरे विश्व के अंदर और एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत के लिए तो ये खतरा करीबन पिछले 35-40 सालों से बना ही हुआ है, क्योंकि पिछले 35-40 सालों से कश्मीर के नाम पर, जिहाद के नाम पर जिस तरीके से आतंक का नंगा नाच पाकिस्तान खेलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को भी, कश्मीर के युवाओं को भी बरगलाया गया, गुमराह किया गया, उनके हाथों में हथियार पकड़ाए गए और उसके बाद उनको आतंक के राह पर चलने के लिए मजबूर किया गया। तो अब ये तस्वीरें जो है वो पाकिस्तान में भी लगातार देखने को मिल रही हैं, जो स्पष्ट करती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का भविष्य जो है वो दलदल में फंसता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो कट्टर मुल्ला है, जो मौलवी हैं, वो किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को जिहाद की राह पर आगे बढ़ने की जो है वो नसीहत देते हैं। वहाँ के जो मदरसे हैं वहाँ पर भी इसी तरीके की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, हथियार बच्चों को चलाना सिखाया जाता है, उनके जहन में अपने भारत के लिए जो है वो जहर बोने का काम जो है वो वहाँ के मौलवी और मौलाना जो है वो करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जहर जो है वो पाकिस्तान की युवा पीढ़ी के बीच में भरा जा रहा है, ताकि वो आगे चलकर जिहाद के राह पर आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद ही, जैसे पाकिस्तान जो है हमेशा गड्ढा खोदने में ही लगा रहता है, अपने जो तरक्की पे उस पर ध्यान नहीं दिया जाता उससे, तो यही चीज अब हो रही है। 40 मिनट की ऑनलाइन क्लास होगी और उस मीटिंग में बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी और बच्चों को और महिलाओं को चुना गया है जिन पे शक नहीं होता ज्यादातर, और इसी वजह से इनको चुना गया और इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो जमातुल मोमिनात का जो संगठन, सादिया अजहर के जो मौलाना अजहर मसूद की बहन है, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जब मरकज़ सुबहान अल्लाह के ऊपर मिसाइल से और हैमर मिसाइल से और बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमले किए गए थे, उसमें वो पूरा का पूरा उनका खानदान जो है वो तबाह हो गया था। सादिया अजहर का पति जो है उसी हमले के अंदर मारा गया था और उसके बाद अब सादिया अजहर को ही अजहर मसूद की तरफ से बाकायदा ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि महिलाओं की जो ब्रिगेड है उसको वो लीड करेंगे और भारत के खिलाफ किस तरीके से जहर बोना है, भारत के खिलाफ किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो है वो जहर उगलना है। और खास तौर पर क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं पर भी महिलाएं या बच्चे होती हैं तो उनके प्रति सुरक्षा कर्मियों के पास भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, इसीलिए महिलाओं का इस्तेमाल हमने देखा था कि अलकायदा के समय से ही शुरू हो गया था। ISIS के अंदर भी हम लगातार महिलाओं की शमूलियत को देखते हुए नजर आ रहे हैं और उसी चीज को, उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए अब जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकी संगठन है, ये भी महिलाओं और बच्चों का सहारा लेकर अपने जिहाद, अपने आतंकवाद को आगे बढ़ाने और भारत के खिलाफ ऑपरेशंस को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जमातुल मोमिनात संगठन को जिसको खड़ा किया गया है, 40 मिनट के एक ऑनलाइन सेशन जो है वो किया जाएगा, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ही लोगों को गुमराह किया जाएगा, लोगों को बरगलाया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको रेडिकलाइज किया जाएगा और उसके बाद आतंक की क्लास ज्वाइन करने के बाद उनको आतंकी शिक्षा दी जाएगी और हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग जो है आगे आने वाले समय में दी जा सकती है। जी रमन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।